आज का हमारा ये वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर और एक होती है हमारी मोटर। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और उनका नाम क्या है, और साथ ही हम आसान शब्दों में इनके काम को भी समझेंगे कि इन्हें ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नंबर 1 पॉइंट से, जो कि अगर मैं आपको इस इमेज को बड़ा करके दिखाऊं तो आप आसानी से देख सकते हो कि जो 1 नंबर है ये है हमारे ट्रांसफार्मर का टैंक, जिसे हम मेन टैंक के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह जो हमारा टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, इसका मुख्य काम होता है हमारे जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर हमारी वाइंडिंग की गई होगी जो कि हमारे वोल्टेज को कम और ज्यादा करने में काम कर रही है। तो अब वह जो वाइंडिंग होती है ना दोस्तों, उस वाइंडिंग को हमें एक ऐसे कंटेनर, एक ऐसे बॉक्स में रखने की जरूरत होती है जो कि बाहर के मॉइस्चर या फिर डस्ट के संपर्क में ना आए। और इसी वजह से एक ट्रांसफार्मर का टैंक होता है जिसके अंदर हम क्या भरते हैं, हमारे ऑयल को भर दिया जाता है। ये ऑयल जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, इसे हम मिनरल ऑयल बोलते हैं, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने का भी काम करता है। जब हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होता है, हीट होता है, तो उस समय हमारे ट्रांसफार्मर को कूलिंग भी करता है। साथ ही में यह ऑयल हमारी वाइंडिंग के इंसुलेशन को भी बढ़ाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर का मेन टैंक होता है इसका काम होता है हमारी जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग की गई है और साथ ही में जो भी ऑयल भरा हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर, उन दोनों को होल्ड रखना और बाहर के एटमॉस्फेरिक चेंजेस से प्रोटेक्ट रखना। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे नंबर 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है और साथ ही में यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट देखने को मिल रहा है। यह जो 2 नंबर का पॉइंट है ये है दोस्तों हमारी बुशिंग कहलाती है। अब ये बुशिंग क्या होती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे वोल्टेज को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता भी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक इनपुट वोल्टेज आता है और एक ट्रांसफार्मर से हम बाद में आउटपुट वोल्टेज ले लेते हैं। तो अब जो इनपुट वोल्टेज होता है, अगर हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मतलब वोल्टेज को कम कर रहा है, उसके अंदर हमारे इनकमिंग साइड में इनपुट वोल्टेज में हाई वोल्टेज होंगे। जैसे कि हो सकता है कि 11 kV वोल्टेज हो, ज्यादातर इंडस्ट्री में 11 kV की लाइन आ रही होती है या 33 kV की लाइन आ रही है, मतलब 11,000 वोल्टेज आ रहे होंगे। तो उस केस में हम डायरेक्ट हमारे जो वोल्टेज है, जो हमारी सप्लाई है, उसको डायरेक्ट हमारी वाइंडिंग से नहीं जोड़ते। उसको क्या करते हैं, हमारी जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग इस बुशिंग के टर्मिनल से जुड़ी होती है और ये बुशिंग जो होती है आउटपुट दूसरी साइड बुशिंग का, यहां पर हम हमारे लाइन वायर को जोड़ देते हैं। इससे हमें फायदा ये होता है दोस्तों, हमारी जो बुशिंग होती है ना, ये बुशिंग एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम डायरेक्ट लाइन वायर को लाकर वाइंडिंग से जोड़ेंगे तो पहली बात तो वो पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात हमारी जो वायर है उस वायर का हमारे ट्रांसफार्मर के बॉडी से टच होने का भी खतरा रहता है। तो इस वजह से ये बुशिंग हमें कई सारे फायदे देती है। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो में और बात करेंगे। अभी आपको क्लियर हो गया। 2 नंबर जो पॉइंट है वो है हमारे प्राइमरी वोल्टेज की बुशिंग, मतलब हमारे जो इनपुट वोल्टेज होंगे उसे हम इस प्राइमरी बुशिंग पे ऊपर कनेक्ट करेंगे। और जो 3 नंबर का पॉइंट है, अगर मैं आपको इसको क्लियर करके पीछे सही से दिखाऊं तो पीछे आपको और बुशिंग देखने मिल रही है। देखो यहाँ पे तो यह जो पीछे की बुशिंग है यह है हमारी सेकेंडरी बुशिंग, जहां से हम आउटपुट में ट्रांसफार्मर से वोल्टेज ले लेते हैं। तो आपको क्लियर हो गया 2 नंबर और 3 नंबर पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं हम नंबर 4। दोस्तों ये जो नंबर 4 पॉइंट है ये हमारा है रेडिएटर, जिसे कई जगह पर कूलिंग फिन भी बोला जाता है, साथ ही में कूलिंग ट्यूब भी बोल दिया जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपर नेम है वो है दोस्तों रेडिएटर। रेडिएटर का काम क्या है, तो रेडिएटर का काम है दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल रखा हुआ है जो कि हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, उस ऑयल को उसके नॉर्मल टेम्परेचर में रखने का काम, मतलब उसको ठंडा करने का काम हमारी ये कूलिंग फिन मतलब रेडिएटर करती है। ये कैसे काम करती है, तो इसका सिंपल सा फंडा अगर मैं आपको बताऊं तो जब हमारा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है जो इसके मेन टैंक के अंदर भरा हुआ है, वो ऑयल जब गर्म होता है तो ऑयल का नेचर होता है कि जो गर्म ऑयल है वो ऑयल हमारा ऊपर होगा और ठंडा ऑयल हमारा नीचे आ जाएगा। ऑटोमेटिक ये उसका नेचर होता है ऑयल का। तो अब जब हमारा गर्म ऑयल ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, वो जो ऊपर वाला ऑयल है वो हमारी जो फिन होती है, जो रेडिएटर होता है, इसके अंदर यहाँ पे पाइप की मदद से, ये हमारे मेन टैंक में पाइप की मदद से जुड़ी होती है, जिसके कारण हमारा जो गर्म ऑयल होता है वो हमारे इस ट्यूब की मदद से रेडिएटर के ऊपर की साइड आ जाता है। और जब यहाँ पे ऊपर आ जाता है फिर इसमें क्या छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसकी मदद से ये इन ट्यूबों की मदद से हमारा जो ऑयल है वो धीरे धीरे नीचे आता है। अब जब धीरे धीरे ऑयल नीचे आता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आप सभी को पता है, हमारा ऑयल ठंडा होगा। अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बताऊं तो आप सभी ने देखा होगा ना कि हम अगर गिलास में दूध को रखते हैं, गर्म दूध को रखते हैं, तो उसे ठंडा होने में काफी समय लगता है। लेकिन अगर आप उसी दूध को थाली में फैला दोगे, परात में फैला दोगे, तो वो जल्दी ही ठंडा हो जाएगा। तो सेम यही चीज हमारे यहाँ पे भी हम ऑयल ठंडा करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम ऑयल को बिल्कुल बारीक से पतली पतली जगह से निकालते हैं और साथ ही में बिल्कुल उसको फैला के निकालते हैं, तो इस वजह से ऑयल जल्दी ठंडा हो जाता है।
इसके अलावा दोस्तों हमारे जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादा रेटिंग के होते हैं, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर की हीटिंग होती है वो और ज्यादा होती है, मतलब उसमें ऑयल और जल्दी और ज्यादा गर्म होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसी ऑयल को जो अभी नेचुरल तरीके से ठंडा हो रहा है, मतलब अभी बस ऑटोमेटिक धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, और जो हमारी नॉर्मल एयर है उस एयर के यहाँ से रेडिएटर के संपर्क में आ रहा है और हमारा ऑयल ठंडा हो रहा है। उस ऑयल को अब हमें अगर ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ गई और हमारा ऑयल ज्यादा गर्म हो रहा है तो उसे हमें जल्दी ठंडा करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे रेडिएटर के यहाँ पर एक कूलिंग फैन लगा देते हैं। कई ट्रांसफार्मर में आप देखोगे यहाँ पे नीचे कूलिंग फैन लगा हुआ है, कई ट्रांसफार्मर यहाँ पे साइड में कूलिंग फैन लगा होता है। इसका काम ये होता है कि हमारा जो रेडिएटर में ऑयल निकल रहा है उस ऑयल को फटाफट से ठंडा करने का काम हमारे ये कूलिंग फैन करते हैं। तो अब आपको ये नंबर 4 और नंबर 5 पॉइंट भी क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर 6 पॉइंट पे, जो कि आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। ये है हमारा पूरा एक कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या है, तो कंजर्वेटर टैंक को दोस्तों आप सिंपल से तरीके से ऐसे समझ सकते हो, आप बाइक या कार तो चलाते ही होंगे, तो बाइक के अंदर हमारा जब ऑयल होता है, हमारे गाड़ी में जो पेट्रोल भरा होता है, डीजल भरा होता है, उसके अंदर एक आपको एक रिजर्व टैंक भी मिलता है। हम बोलते हैं ना गाड़ी हमारी रिजर्व में आ गई, वो हमारा एक तरह से आप बोल दो कि हमारा एक एक्स्ट्रा टाइप का ऑयल हो जाता है हमारा गाड़ी में, कि हमें सिग्नल मिल जाता है कि भैया हमारा ऑयल कम है, आप इसको तेल भरा लो। तो एक तरह से वो रिजर्व ऑयल होता है। इसी तरीके से हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर भी हमारा एक रिजर्व्ड ऑयल होता है, जो कि हमारा कंजर्वेटर टैंक से मिलता है। ये जो कंजर्वेटर टैंक होता है दोस्तों, ये हमें दो चीजों में मदद करता है। पहली तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे ऑयल को रिजर्व रखता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल को रिजर्व रखता है। इसके अलावा दूसरा मुख्य फायदा ये होता है, जो कि मैंने आपको बताया था, कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल हमारे ट्रांसफार्मर के यूजेस के टाइम हीट होता है। अब दोस्तों जो ऑयल होता है ना, उस ऑयल का नेचर होता है कि अगर ऑयल हीट होगा तो वह हमारा एक्सपांशन फील करेगा, मतलब जो ऑयल इतनी सी जगह में था ना, वो ऑयल अब इतनी जगह को घेरेगा, वो फैलेगा। और जब हमारा ऑयल ठंडा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में आता है, तो वो वापस से ऑयल जो एक्सपांशन हो गया था, जो अब पहले इतनी जगह में था वो इतनी जगह घेरने लग गया था, अब वो वापस से इतनी सी जगह में आ जाएगा। तो यह जो ऑयल के फैलने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम ऑयल का एक्सपांशन होना बोलते हैं, उससे भी हमारा जो कंजर्वेटर टैंक होता है ये हमें मदद करता है। ये कैसे होता है दोस्तों, तो हमारा जो कंजर्वेटर टैंक होता है ना, इसके अंदर हम जो ऑयल को फिल करते हैं, यह कंजर्वेटर टैंक हमारे पूरे ऑयल से भरा हुआ नहीं रहता, इसमें हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। तो वो जगह क्या काम करती है, जब हमारा ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो हीट होगा और वो एक्सपांड करेगा, तो वो जो खाली जगह है वो वहां पर एक्सपांड कर सकता है, उसको जगह मिलेगी। क्योंकि अगर जगह नहीं मिलेगी ऑयल को एक्सपांड होने की, तो ऑयल हमारी दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करेगा, जैसे यहां से इन सील को तोड़ने की कोशिश करेगा, या हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसका मुख्य दो यही काम होता है, पहला हमारे ऑयल को एक्सपांड होने में मदद करना, और दूसरा हमारा एक तरह रिजर्व ऑयल रखना। इसके अलावा दोस्तों हम नंबर 7 पॉइंट पे आते हैं। यह है दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर ग्राउंड टर्मिनल। आप सभी अगर इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर आपने इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई भी करी है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो स्टार पॉइंट होता है, जहां से हमें न्यूट्रल मिलता है, उस न्यूट्रल को हमें ग्राउंड करना पड़ता है। तो वो ग्राउंड क्यों किया जाता है, इसका सिंपल सी लाइन में आंसर ये है, हमारे ट्रांसफार्मर का जो लोड है उस लोड को बैलेंस करने के लिए। वैसे इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आपकी डिमांड रहेगी तो। अभी के केस में बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी स्टार पॉइंट होता है, मतलब जहां से भी हमें न्यूट्रल मिल रहा होता है, उस न्यूट्रल के पॉइंट को हमारे डायरेक्ट एक अर्थिंग करके उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वह जो किया जाता है उसके लिए हमारा एक पॉइंट दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड टर्मिनल। तो इस ट्रांसफार्मर में आपको वो ग्राउंड टर्मिनल इस जगह देखने को मिल रहा है। तो मेरी जो भी अर्थिंग होगी, अर्थिंग का जो पॉइंट होगा, वो अर्थिंग का पॉइंट हमारे इस ग्राउंड के टर्मिनल पे ले जाके मैं कनेक्ट कर दूंगा। अभी इस ट्रांसफार्मर में जो आपको यहाँ पे अर्थिंग पॉइंट दिख रहा है, हो सकता है आपके ट्रांसफार्मर में नीचे की साइड हो सकता है आपके पीछे की साइड ट्रांसफार्मर जहां से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिले उस जगह हो। तो ये किसी भी जगह हो सकता है, इसका जगह फिक्स नहीं होती, लेकिन आपको इसका नाम पता होना चाहिए, जो कि है ट्रांसफार्मर ग्राउंड टर्मिनल। नेक्स्ट हम 7 के बाद में 8वें पॉइंट पे आते हैं, जो कि आपको यहाँ पे नीचे दिखने को मिल रहा है। इसे बोलते हैं दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर का ड्रेन वाल्व। ड्रेन वाल्व का क्या काम है, तो काफी सिंपल आपको पता चल रहा है। हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल को अगर हमें निकालना है किसी भी कारण से, चाहे हम ऑयल को पूरा खाली करना चाह रहे हैं, या फिर हमारे ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उस ऑयल को चेक करना चाहते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए ट्रांसफार्मर से, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ड्रेन वाल्व को खोल के। इसके अलावा हमारे ऑयल को फिल्टर करना है, तो उस केस में भी हम इस वाल्व की मदद लेते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो ड्रेन वाल्व है ये आपको दिख रहा है, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऊपर भी वाल्व होता है, यहाँ से हमारा जो ऑयल होता है उस ऑयल को फिल किया जाता है, जो फ्रेश ऑयल होता है उसे यहाँ से फिल किया जाता है और यहाँ से निकाला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा ऑयल फिल्टर करने की मशीन आती है, वो फिल्टर करने की मशीन में क्या होता है, वहां से 2 पाइप निकल रहे होते हैं, पहला पाइप और दूसरा पाइप। इसमें क्या होता है, जो एक पाइप होता है वो पाइप हमारे नीचे ड्रेन वाल्व पे कनेक्ट हो जाता है, दूसरा पाइप हमारा ऊपर कनेक्ट हो जाता है। अब क्या होता है इसके बाद में, हमारा जो भी ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो ऑयल हमारे ड्रेन वाल्व से निकलता है, हमारी मशीन में फिल्टर होता है, और फिर फिल्टर होकर हमारे वापस से ट्रांसफार्मर चले जाता है, और ये पूरा सर्कुलेशन घूमता रहता है, थोड़ी देर तक होता रहता है, जिससे हमारा जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का वो फिल्टर हो जाता है। तो आपको क्लियर हो गया 8वां पॉइंट भी, ये क्या है हमारा ड्रेन वाल्व। इसके बाद में हम नंबर 9 पॉइंट पे आते हैं,
जो कि आपको सिंपल सा देखने को मिल रहा है, ये है हमारा ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है ट्रांसफार्मर के अंदर? तो दोस्तों हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर कई सारी चीजें लगी रहती है, जैसे कि बुकोज रिले होती है। इसके अलावा इस ट्रांसफार्मर में आपको सीटी भी लगी हुई देखने को मिल रही है। इसे ये आपको दिख रही है यहाँ पे, इसे बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो इसके जो वायर है, इसके अलावा अगर ट्रांसफार्मर में आपके ओटीआई लग रहा है, जो कि होता है हमारा ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, इसके अलावा डब्ल्यूटीआई होता है। तो ये जितनी भी सारी चीजें होती है जो भी हमें सिग्नल देने का काम करती है, वो सभी चीजों के जो वायर होते हैं वो सबसे पहले हमारे इस कंट्रोल पैनल में आ रहे होते हैं। फिर इस कंट्रोल पैनल की मदद से हमारा जो भी सर्किट ब्रेकर है, चाहे वीसीबी हो गई, एसी भी हो गई, उसके अंदर हमारे यहाँ से वायर को भेजा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, ये है हमारा ट्रांसफार्मर का कंट्रोल पैनल, जहां से हम हमारे सभी चीजों को सप्लाई देते हैं या सिग्नल भेजते हैं। जैसे कि अगर इस ट्रांसफार्मर के अंदर आपको यहाँ पे एक कूलिंग फैन भी देखने को मिल रहा है, तो इस कूलिंग फैन को भी सप्लाई यहीं से ही जा रही होगी। तो आपको क्लियर हो गया हमारा 9 नंबर पॉइंट, जो कि था हमारा कंट्रोल पैनल। इसके बाद में हम नंबर 10 पॉइंट पे आते हैं। ये है दोस्तों नंबर 10 पॉइंट, जो कि है दोस्तों हमारा ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल लेवल इंडिकेटर का क्या काम है तो आप सभी को पता है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल कितना है वो हमें यहाँ पे पता चलता है। कहीं ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल कम तो नहीं हो गया, तो वो चीज हमें यहीं पर ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई सारे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ऑयल लेवल इंडिकेटर के साथ में ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जिसे हम ओटीआई बोलते हैं। तो वो कुछ ही ट्रांसफार्मर में होता है, तो वो कुछ ही ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हमारा कंजर्वेटर टैंक पे ओटीआई दिया जाता है। अधिकतर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर आपको जो कंट्रोल पैनल है, इस कंट्रोल पैनल के पास में ही ओटीआई और डब्ल्यूटीआई दिया जाता है। ओटीआई का काम होता है हमारा ऑयल का टेम्परेचर क्या चल रहा है ट्रांसफार्मर के अंदर वो बताना, और डब्ल्यूटीआई का काम होता है हमारा वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताना। इसकी फुल फॉर्म भी है, डब्ल्यू से वाइंडिंग, टी से टेम्परेचर, आई से इंडिकेटर। तो हमारा डब्ल्यूटीआई जो मीटर होता है, आपको एक एनालॉग मीटर देखने को मिलेंगे, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो हमारे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसे हमारे शो करते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या है। इसके बाद में दोस्तों हमारे सिर्फ आखिरी 2 पॉइंट बचे हैं। एक है नंबर 11, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है हमारे बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर। ये वैसे आपको बहुत ही कम ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगा। आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे ज्यादा ही पावर रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर आपको ये बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर देखने को मिल सकता है, या फिर कोई लेटेस्ट कंपनी के ट्रांसफार्मर है जो कि एक मॉडर्न ट्रांसफार्मर जैसे बोल सकते हैं, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ये जो बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम होता है दोस्तों हमारे जो भी इनकमिंग में हमारी जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हम बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर से मेजर करते हैं। वैसे कई सारी जो मैक्सिमम इंडस्ट्री होती है उसके अंदर ऐसे ट्रांसफार्मर को नहीं लगाया जाता है जिसमें बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर है, उसमें हम एक अलग से यहाँ पर एक सीटी लगा देते हैं। तो वो जो सीटी जो काम करती है वही हमारा ये बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया बुशिंग करंट ट्रांसफार्मर का काम। इसके बाद में हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है 12 नंबर, ये है हमारा ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है दोस्तों? ब्रीदर एक तरह का हमारे ट्रांसफार्मर की नाक है। जो हमारे पास में नोज है ना, वही सेम नोज है। हमारे जो ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल है, उस ऑयल का नेचर मैंने आपको बताया था कि जब हमारा वो हीट होगा तो क्या होगा, वो एक्सपांड करेगा, वो ज्यादा जगह घेरेगा, और जब हमारा वो नॉर्मल कंडीशन में होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में होगा, तो वो वापस से अपनी एक्चुअल जगह पे आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा ऑयल ज्यादा जगह घेरने लग जाता है, वो एक्सपांड होने लग जाता है, तो इस कंजर्वेटर टैंक में जो हमने खाली जगह छोड़ रखी है वहां पर तो हमारी एयर आ गई होगी। तो जो एयर है वो एयर अब एक्सपांड के समय जब हमारा ऑयल एक्सपांड होगा तो वो एयर कम हो जाएगी। तो उस एयर को निकलने के लिए भी तो एक जगह चाहिए, क्योंकि अगर वो एयर जो अंदर भरी हुई है वो अगर निकलेगी नहीं तो उस केस में हमारा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है, वो एयर हमारे ट्रांसफार्मर को हार्म पहुंचा सकती है। तो वो एयर को निकलने का जो रास्ता मिलेगा वो हमारे इस ब्रीदर के थ्रू मिलता है। और इसके बाद में दोस्तों जब हमारा ट्रांसफार्मर नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया तो ऑयल क्या करेगा, वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, हमारा एक्सपांशन कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी वापस से जो टैंक है, इस टैंक में खाली जगह आ जाएगी। तो इस खाली जगह में हमारा क्या होगा, वापस से हमारा जो बाहर की जो एयर है वो एयर अंदर चले जाएगी। तो वो जो एयर अंदर जाएगी बाहर की, वो हमारे इसी ब्रीदर की वजह से आएगी। तो ब्रीदर क्या हो गई, एक तरीके से नाक हो गई ट्रांसफार्मर की, जो कि हमारा सांस लेने और छोड़ने की तरीके से काम करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि बाहर की जो नेचुरल एयर है वह नेचुरल एयर ही हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चले जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी वो जो एयर होती है जो बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में, वो काफी ज्यादा मॉइस्चराइज होती है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, इसके अलावा उसमें डर्ट होती है। मॉइस्चर का मतलब क्या है, मॉइस्चर का मतलब हमारी जो एयर है वो एयर हमको ऐसा लगता है कि उसमें कोई भी पानी नहीं है, लेकिन एयर में हमारा पानी होता है, जो हमारी हवा है उस हवा में पानी होता है। तो वो जो पानी है वो पानी तो ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाना चाहिए ना, वो पानी तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमारा जो एयर होती है वो एयर हमारी फिल्टर होके जाती है इस ब्रीदर के थ्रू। ये ब्रीदर के अंदर क्या सिलिका जेल भरी होती है, तो सिलिका जेल क्या करती है, हमारी जो भी एयर में मॉइस्चर है, जो भी पानी है, उस पानी को ये यहीं पे ही रोक देती है, यहीं पे सोख लेती है, और उसके बाद में जो भी फ्रेश एयर है, जो बिना मॉइस्चर की एयर है